आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद सेकंड में स्वागत है। इसके पहले हमने जो देखा था दोस्तों वो प्रश्नावली 7 का डी था। आज हम लोग देख रहे हैं 7 का ई और बीच में एक वीडियो और पड़ा था जो प्रतिस्थापन और विलोपन का है। दोस्तों आप उसको जरूर एक बार देखिएगा, बहुत बढ़िया से बताया गया है। आशा करूँगा कुछ समझ में आया होगा। तो ये जो प्रश्नावली 7 का ई है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, और इसके बाद इसमें 3 क्वेश्चन है प्रश्नावली पे और इसके बाद दक्षता अभ्यास है उसको करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है एक त्रिभुज के कोणों में 5:4 का अनुपात है, यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक हो तो उनके कोण ज्ञात करना है। दोस्तों तो आप देखिए सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज किसे कहते हैं, और दूसरी चीज एक त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण बनता है ये सब आपको जानना चाहिए। अगर नहीं जानते हैं दोस्तों तो मैं इसको अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी केवल हम सवाल पे बात करते हैं। तो देखिए एक कोई त्रिभुज है जिनके कोणों में अनुपात कितना है 5:4। तो जब भी कोई चीज रेशियो में रहे, अनुपात में रहे, तो यहाँ पर देखिए अनुपात क्या है 5:4 है, तो आप यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट रखना है आपको, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि माना पहला जो कोण होगा, पहला कोण देखिए ये जो अनुपात है 5:4 का, इसमें से आपको अनुपात जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जोड़ना है। तो मान लेते हैं x और y कुछ भी आप जोड़ सकते हो, तो ये एक हो जाएगा 5x। देखिए मैं फिर बता दे रहा हूँ, जब भी कोई चीज अनुपात में रहे तो इस अनुपात का मतलब है कि 5/4 भी हो सकता है, और इसको जब अलग अलग निकालेंगे यानी इसका मान कितना आएगा इसका मान कितना आएगा, तो आप इनको अनुपात हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जरूर रखेंगे। ये कांस्टेंट का मान ये बताएगा कि जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बताएगा यहाँ पर रखने पर कि इसका पूरा मान अनुपात से हटकर कितना होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हमने मान लिया कि जो पहला कोण है कितने का है 5x, तो दूसरा कोण कितने का होगा, दूसरा कोण 4x होगा, और वही कांस्टेंट यहाँ पर भी जोड़े, जो अनुपात में इसके साथ जुड़ेगा वही यहाँ पर भी रखना है आपको। x रखेंगे तो यहाँ पर भी x रहेगा, और y रखेंगे तो यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y, कोई भी आप कांस्टेंट जोड़ सकते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार देखिए क्या कर रहा है, यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक हो। इसका मतलब कह रहा है कि एक कोण हमारे पास 5x है, दूसरा 4x है। कह रहा है एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक है, यानी ये पहला कोण 10 अंश किससे अधिक है, इस वाले से अधिक है। तो हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो दोस्तों बराबर करने के लिए जो 10 अंश इसमें जोड़ना है वो यहाँ पर आप जोड़ेंगे। ऐसा क्यों किया गया, कह रहा है उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक है, तो 10 ये अधिक है, तो बराबर करने के लिए हम 10 यहाँ पर जोड़ेंगे। या तो मैं इसमें 10 घटा दूं या तो इसमें जोड़ दूं, ठीक है। तो अब देखिए इसको यहाँ पर लेकर आइए, तो 5x - 4x हो जाएगा बराबर 10। तो देखिए घटाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 अंश। x का मान निकल गया, x का मान यहाँ पर उठाकर रख दीजिए। तो देखिए x का मान कितना आएगा, पहला कोण कितने का होगा, पहला कोण बराबर 5 गुणे x का मान कितना निकाले 10 अंश, तो बराबर कितना हो जाएगा 50 अंश। दूसरा कोण कितने का होगा 4 गुणे 10, तो कितना हो जाएगा 40 अंश। अगर तीसरा कोण होता दोस्तों, तीसरा अगर कोण पूछता तो देखिए हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 50 40 90 हो जाएगा, और 90 और तीसरा कोण कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब वो कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, राइट ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए केवल हमसे इतना पूछा था कि पहला कोण कितने का होगा और दूसरा कोण, तो पहला कोण कितने का निकला 50 डिग्री, दूसरा कोण 40 डिग्री। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो कोटि पूरक कोण इस प्रकार है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अंश अधिक है, तो कोण बताइए। तो चलिए देखते हैं। देखिए माना
पहला कोण बराबर x और दूसरा कोण बराबर y अंश। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर छोटा बड़ा का कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मान लेते हैं ये बड़ा कोण x है और दूसरा कोण यानी छोटा कोण y है। ठीक है। तो देखिए कह रहा है कोण पूरक का मतलब क्या होता है। कोण पूरक का मतलब होता है जब दो कोण जोड़े तो कितना आना चाहिए 90 डिग्री। तो यानी प्रथम शर्त से या प्रश्नानुसार x प्लस वाई करें तो कितना आना चाहिए 90, क्योंकि कोण पूरक का मतलब होता है जब दो कोणों का योगफल कितना हो 90 डिग्री हो। अब देखिए छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 डिग्री अधिक है। छोटा कोण हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारा छोटा कोण है। द्वितीय शर्त से क्या कह रहा है देखिए छोटा कोण मतलब y मान लेते हैं कि y छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से, दूसरे कोण के मतलब गुणा 3/5 गुने से 10 अंश अधिक है। ये बन गया। केवल आप इसको सॉल्व कीजिए तो y बराबर कितना आएगा 3x/5 प्लस 10। इसको यहाँ पर गुणा कर दीजिए तो 5y बराबर 3x प्लस 10, तो 5y माइनस 3x बराबर 10। ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब चाहे इसको आप प्रतिस्थापन विलोपन से किसी भी चीज सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी। तो देखिए मैं विलोपन से सॉल्व कर लेता हूं। हम x बराबर कर दें या फिर y बराबर कर लें। तो समीकरण एक गुणे, देखिए मैं x बराबर कर रहा हूं तो एक गुणे कितना करना पड़ेगा 3 व 2 गुणे 1 करने पर तो देखिए इसमें 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3x प्लस 3y। इसमें गुणा करेंगे तो 270 हो जाएगा। और ये कितना है 5y माइनस 3x बराबर 10। अब देखिए करना क्या है, आप इसको सिंपल सा घटा देना है। तो जब घटाएंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। घटाना नहीं है आपको, सिंपल सा जोड़ दो। ठीक है ना, क्योंकि x x तो बराबर है, केवल आप जोड़ दीजिए बस। तो जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। देखिए कट रहा है। 5y में 3y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा। और 270 में 10 जोड़ेंगे तो 280 हो जाएगा। तो y बराबर कितना निकल के आएगा 280 बटे 8। काट दीजिए आप, 8 त्रिक 24, 8 पंचे 40। तो y का मान कितना आएगा 35 डिग्री। y का मान उठाकर यहां पर रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है 90। तो x प्लस 35 बराबर 90। तो x बराबर कितना आएगा 90 माइनस 35 बराबर कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया 55, यानी बड़ा कोण कितना निकला 55 और छोटा कोण कितना आया 35, यानी y का मान 35 हो गया और x का मान कितना आया 55। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए दोस्तों, हमने घटाया नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो जिसका मान हम लोग बराबर करते हैं, जिस किसी का भी मान x या y का मान हम लोग बराबर करते हैं,
अगर वो सेम चिन्ह होता है तब हम लिखते हैं घटाने पर, तब चिन्ह बदलता है। लेकिन इसको हम यक्स बराबर किए थे, लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, इसलिए घटाने पर नहीं बल्कि जोड़ने पर लिखा जाएगा, और जोड़ने पर कोई चिन्ह बदलता नहीं दोस्तों। तो यक्स का मान कितना है 55 और वाई का मान 35। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग दक्षता अभ्यास देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC में सभी कोण ज्ञात करना है। जहां पर कोण A बराबर दे रखा है x अंश, कोण B बराबर 3x अंश, कोण C बराबर y अंश है, और यहाँ पर 3y माइनस 5x बराबर 30 एक समीकरण आपको दे रखा है। तो पहला जो समीकरण दिया है पहले उसको लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3y माइनस 5x बराबर 30, या इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन चलिए यहीं पर ऐसे ही लिख देता हूं। तो पहला जो समीकरण दिया है 3y माइनस 5x बराबर 30, यह समीकरण पहला दे रखा है, वो पहले से ही बना के रखा है। अब देखिए त्रिभुज में कोण कैसे निकालना है इसको देखते हैं। थोड़ा सा चित्र आप देखिए, ये मान लेते हैं हमारा A है, ये B है, ये C है। कोण A बराबर कितना दे रखा है, x है, ये x अंश है। कोण B बराबर कितना है, 3x है, और कोण C बराबर देखिए कितना दे रखा है, y है। इस प्रकार से दे रखा है, एक समीकरण आपको पहले दे रखा है। तो यहां पर देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। यहां पर लिखना चाहे तो लिख लो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल बराबर 180 अंश। सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं कितना आता है, 180 अंश। तो चलिए लिखते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C कितना आना चाहिए, 180। तो कोण A बराबर कितना है, x अंश, प्लस कोण B कितना है, 3x, कोण C कितना है, y अंश, बराबर 180 आना चाहिए। तो 3 और 1 4x हो जाएगा, 4x अंश प्लस y। यहाँ पर अंश ना लिखिए, चलिए बाद में लिख दिया जाएगा, तो बार बार लिखना है 180। अब देखिए ये हमारा ये समीकरण और बन जाएगा, ये दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। अब जो ये दोनों समीकरण आए हैं आप इसको सिंपली से सॉल्व करना है, चाहे x बराबर कर लीजिए या y बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं x बराबर करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए x बराबर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो 3 का गुणा इसमें करना पड़ेगा, 4 का गुणा इसमें करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि समीकरण 1 गुणे कितना करेंगे, 1 में 3y है तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 व 2 गुणे 3 करने पर, ठीक है। अब देखिए करेंगे क्या, 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 3 12y हो जाएगा, 12y माइनस 4 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या आएगा, 4 पंचे 20x बराबर 4 का गुणा आप 30 में करेंगे तो कितना आएगा, 120, ठीक है। और 3 का गुणा हम इसमें करेंगे तो 3 चौक, देखिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ समीकरण देखिए हम लोग क्या बराबर कर रहे हैं, y बराबर कर रहे हैं। तो y बराबर करने के लिए समीकरण 2 गुणे कितना करेंगे, 2 गुणे 3 करना हुआ है, तो 2 गुणे 3 करेंगे, और 1 गुणे कितना करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 का गुणा हम लोग 1 का गुणा हम लोग इसमें करेंगे, तो यानी 2 गुणे 1 का गुणा हम लोग 1 में कर देते हैं।
तो यहाँ पर मिटा के समीकरण 1 गुणे 1 व 2 गुणे 3 करने पर अब ये हो जाएगा, ये y बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, तो 1 का गुणा इसमें होगा तो 3y आएगा, माइनस 1 का गुणा x में होगा यानी 5 के साथ तो 5x आएगा, बराबर ये 30 हुई होगा। अब देखिए 3 का गुणा इस वाले समीकरण करेंगे तो 3 चौ 12 हो जाएगा, 12y 12x माइनस 3 का गुणा इसमें होगा तो 3y आएगा, वही प्लस में 3y बराबर 3 का गुणा इसमें होगा तो क्या आएगा 18 त्रिक 54 540 हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, जैसे ही आप देखिए y हमने बराबर किया है, y बराबर करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्लस ये भी है प्लस ये भी है तो लिखेंगे सेम चिन्ह घटाने पर, तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट जाएगा दोस्तों, और 12 और 5 17x हो जाएगा। 17x माइनस में बराबर इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा 510, वो भी माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x बराबर कितना आएगा 510 बटे 17, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 17 त्रिक 51 आ जाएगा 30। x का मान कितना आया 30, x का मान उठा के आप 1 में रख दीजिए, x का मान 1 में रखने पर देखिए 3y माइनस 5x बराबर 30 है, तो 3y माइनस 5 गुणे 30 बराबर 30, तो 3y माइनस 150 बराबर 30। इधर कर लीजिए 3y बराबर कितना हो जाएगा 30 प्लस 150, तो 3y बराबर कितना होगा 180, तो y बराबर कितना हो जाएगा 180 बटे 3, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो देखिए x का मान 30 आया, y का मान कितना आया 60। अब देखिए x का मान 30 यहाँ पर रखेंगे तो देखिए 30 यहाँ पर हो जाएगा, x का मान 30 यहाँ पर रखेंगे तो 90 हो जाएगा, और y का मान कितना आया है यहाँ पर 60, y का मान कितना हो जाएगा 60। तो देखिए सब मान निकल गया, x का मान 30, y का यहाँ पर 30 ये भी और 30 ये भी, तो कितना हो जाएगा 90 और 30 120 और 60 180, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनना है। थोड़ा यहाँ से देख लीजिए दोस्तों एक बार फिर से, देखिए हमने क्या किया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 180, और ये समीकरण ये दे रखा है, तो जो समीकरण दिया था इन दोनों को सॉल्व कर रहे थे, y हमने बराबर किया था और गलती से हमने x को बराबर करने लगे थे। तो देखिए y बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 वाले में होगा और 3 से इस वाले समीकरण में होगा, तभी तो हमारा x और y बराबर हो पाएगा। इसीलिए हमने समीकरण 1 गुणे कितना किया है 1 और 2 गुणे कितना किया है 3, और वही दोनों को सॉल्व किए हैं तो x और y का मान निकल गया दोस्तों। बहुत ही आसान है। अब हम लोग अगला चैप्टर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि दक्षता अभ्यास करके है और बहुत ही सिंपल है। आशा करता हूँ समझ आया होगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जो न समझ आए दोस्तों कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।